जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। उपस्थित हूँ आपके साथ, आपके सामने इस वीडियो का किस्सा लेकर, और ये किस्सा अपने साथ में एक वैधानिक चेतावनी भी लाता है। मतलब इस स्क्रीन पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि मैं इस किस्से में बराबर एक बात कहता रहूँगा कि जुआ और शराब व्यक्ति के लिए हानिकारक है। ये उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जुए और शराब से व्यक्ति बचकर रहे। ये आप समझ लीजिए एक तरह की घोषणा है, जो इस वीडियो में पूरे कथानक में साथ-साथ चलती रहेगी। मित्रों, मैं कुछ फ़िल्मों के नाम लूँ? नहीं, ऐसा करता हूँ, नाम फ़िल्मों के नहीं, मैं कुछ अभिनेताओं के नाम लेता हूँ, जैसे पंकज त्रिपाठी, मिर्ज़ापुर वाले। तो वैसे उन्होंने और भी बहुत अच्छे काम किए, अच्छे रोल के, लेकिन वैसे मान लीजिए याद करने के लिए, जो कम जानते हैं उनके लिए, सहज अभिनय। एक कहावत है, सहज पके सो मीठा। केलों के लिए कहा जाता है, ये केले गोदाम में भर लेते हैं, फिर इन पर केमिकल छिड़कते हैं और इन्हें जल्दी पका लेते हैं। हिंदी सिनेमा में ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा में, नाम नहीं लूँगा मैं, एक लड़की, कम उम्र की लड़की पहुँची और उसके लिए ये कहा जाता है, अच्छा, कम उम्र में उसकी माँ ने उसे हार्मोन के इंजेक्शन देने शुरू किए, जिससे वो कच्ची उम्र की लड़की बड़ी, शरीर में भरी-भरी, बड़ी दिखने लगे और उसे फ़िल्में मिल जाए, और उसने ऐसे ही किया। माँ ने उसे हार्मोन के इंजेक्शन दिए और वो भरी-भरी, बड़ी दिखने लगी। क्षमा कीजिएगा शब्दों के, लेकिन सही शब्द यही है। और कम उम्र में भी वो बड़ी हीरोइन जितने शरीर वाली दिखने लगी और उसको फ़िल्में मिल गईं, और आज भी वो दक्षिण भारतीय फ़िल्मों में काम करती हैं। तो लेकिन वो, जैसे फल का उदाहरण दिया, सहज पके सो मीठा, सहज अभिनय, के मेनन कितने सहज अभिनेता, जयदीप अहलावत कितने सहज अभिनेता, मनोज वाजपेयी बड़े सहज अभिनेता है ना? तो क्या आप जानते हैं कि संजीव कुमार इस परंपरा के सबसे बड़े स्टार सहज अभिनय के? अब आप कहेंगे कि हाँ भाई जानते हैं, क्यों नहीं जानते हम कि संजीव कुमार सहज अभिनेताओं में इस पीढ़ी के सबसे बड़े हैं, जानते हम। अच्छा, तो क्या आप ये भी जानते हैं कि हिंदी फिल्मों के सबसे पहले सहज अभिनेता कौन थे? जानते हैं? अटक गई ना गाड़ी अब, अटक गई, पता था मुझे अटकेगी। आप में से अधिकतर की गाड़ी अटक गई। हाँ, हिंदी सिनेमा का पहला सबसे सहज, यानी कि स्वाभाविक, सहज से मेरा तात्पर्य है स्वाभाविक अभिनेता। और मैंने एक वीडियो बनाया था उनके बारे में, आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू के इस अभिनेता ने होश उड़ा दिए थे, याद है? उस वीडियो का सही सही शीर्षक जो है, चलिए मैं आपको वो भी बता दूं। सही सही, इस अभिनेता ने जवाहरलाल नेहरू के फ्यूज उड़ा दिए। कौन थे वे? मोतीलाल। हाँ, मोतीलाल हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्मोद्योग के सबसे पहले स्वाभाविक अभिनेता माने जाते हैं। दिलीप कुमार नहीं। दिलीप कुमार ने तो ताजिंदगी मर्लिन ब्रांडो की नकल की, लेकिन मोतीलाल थे। अच्छा, मोतीलाल के वक्त में एक और अभिनेता हुआ करते थे, वो भी बड़े प्यारे थे, नाम था चंद्रमोहन। तो मोतीलाल जो है ना, अब मोतीलाल की फिल्में देखिए आप, जागीरदार, होली, ससुराल, दोस्त, एक थी लड़की, और मिस्टर संपत। मिस्टर संपत तो इनका भाई वो जो किरदार है बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये
अभी एक चल रहा है ना, ये बच्चों के कार्टून में भी है, वो आदमी खुद भी है, मिस्टर बीन्स, है ना? इतना मिस्टर संपत चला था वो किरदार। देवदास, पैगाम। अब आप कहेंगे पैगाम फ़िल्म तो वो कौन-सी जिसके थप्पड़ कांड के लगभग 30-35 साल तक बाद में राजकुमार और दिलीप कुमार ने साथ में काम नहीं किया था। मन्ना डे साहब की आवाज़ में शीर्षक गीत था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, है ना? उस फ़िल्म में मोतीलाल थे। हाँ, तो लीडर दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला वाली लीडर, वक़्त फ़िल्म जो हिंदुस्तान की देखा जाए तो सही मायनों में सबसे बड़ी, सबसे पहली मल्टी स्टारर फ़िल्म, यश चोपड़ा के निर्देशन वाली ये। चंद्रमोहन की बात आई। अब देखिए चंद्रमोहन जो है ना, ये इनकी फ़िल्मों के नाम सुनिए, धर्मात्मा, अब आपको फ़िरोज़ खान की धर्मात्मा याद आ रही होगी। पुकार, अब आपको रणधीर कपूर, अमिताभ बच्चन की रमेश बहल वाली पुकार याद आ रही होगी जो गोवा की आज़ादी पर आधारित थी। भरोसा, रोटी, अब आपको मनमोहन देसाई की राजेश खन्ना और मुमताज वाली रोटी याद आ रही होगी। नौकर, हुमायूं, शालीमार, शहीद, मुगले आजम भी। अब आप दिमाग पे जोर डालेंगे और कहेंगे कि भाई मुगले आजम और चंद्रमोहन, तो मैं इस बात को यहीं छोड़ के अब पहले वो बात बताऊंगा जो इसके केंद्र में है। देखिए क्या हुआ कि एक बार की बात है, किस्से और कहानियां ऐसे शुरू करते हैं ना, एक बार की बात है। मोतीलाल और चंद्रमोहन दोनों गाड़ी में अपनी कार में जा रहे थे कहीं, इकट्ठे जा रहे थे। जाते जाते वो एक गली में घुसे, उस गली में घुसने के बाद एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए, और बिल्डिंग के नीचे खड़े होने के बाद में मोतीलाल ने चंद्रमोहन से कहा, तुम रुको मैं अभी आया, तुम रुको मैं अभी आया। मोतीलाल ऊपर गए। 10 मिनट चंद्रमोहन ने इंतजार किया। 10 मिनट बाद मोतीलाल नीचे आए और बैठे गाड़ी में रवाना हुए। चंद्रमोहन ने कहा, क्या यार 10 मिनट लगा दिए? तो जो मोतीलाल का जवाब था वो इस वीडियो का टाइटल है। बोले यार जुए में 15,000 रुपए हारने में 10 मिनट तो लगते हैं साहिबान। मैं 75 साल पहले की बात कर रहा हूं, 75 भी नहीं, 76-77 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 15,000 रुपए कितनी बड़ी कीमत होती थी उनकी, कितनी बड़ी रकम होती थी वो 10 मिनट में हार गए जुए में। बस मित्र गाड़ी में नीचे बिल्डिंग के नीचे इंतजार कर रहा है। मोतीलाल ऊपर गए, जुआ खेला, 10 मिनट में 15,000 हारे, नीचे आए, गाड़ी में बैठे रवाना। आप सोचिए मोतीलाल कितना कमाते थे। चंद्रमोहन भी खूब कमाते थे। मोतीलाल को 1955 में देवदास के लिए सहायक अभिनेता का 57 में पुरस्कार मिला। 55 में फिल्म आई थी लेकिन वो पुरस्कार 57 में मिला। 1961 में परख के लिए सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1956 में एक पुरस्कार मिला था, अभी मैं उसका जिक्र दूसरे तरीके से करूंगा। इन्होंने एक फिल्म बनाई जो इनके जीवित रहते रिलीज नहीं हुई, छोटी छोटी बातें। वो गाना याद है आपको, न जाने क्यों, सलील चौधरी के निर्देशन में, संगीत निर्देशन में, न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, किसी के जाने के बाद। याद आया? न जाने क्यों होता है यूं किसी के जाने के बाद, आए उसकी छोटी छोटी सी बात याद आती। एक गाना फिल्म में बाद में डाला गया था। मोतीलाल का फिल्म निर्माण लगभग पूरी हो गई थी, उसके बाद रिलीज से पहले देहांत हो गया था। फिर ये फिल्म बनाकर कंप्लीट करके उसको फिनिशिंग टच देकर, अंतिम स्पर्श देकर रिलीज की गई। तो इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2 मिले, फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ कथा। लेकिन मोतीलाल जा चुके थे। मोतीलाल का राज कपूर से बहुत गहरा रिश्ता था।
कैसे? वो ऐसे कि राज कपूर साहब की नरगिस के साथ एक आखिरी फ़िल्म थी। उसके बाद इन दोनों का संबंध खत्म हो गया, इन्होंने कभी फ़िल्म नहीं की साथ। वो फ़िल्म थी शंभू मित्रा और अमित मित्रा की जो फ़िल्म थी जागते रहो। ठीक है? ये दोनों उसके निर्देशक थे। जागते रहो फ़िल्म पूरी साइलेंट मूवी होती है, अंत को छोड़कर। उसमें 2 गाने होते हैं। एक गाना होता है जो भोर में होता है, नरगिस पानी पिलाती है प्यासे राज कपूर को, जागो मोहन प्यारे। और एक गाना और होता है, ज़िंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या और भला सच है क्या, सब सच है। मुकेश जी ने ये गाना गाया था। ये गाना मोतीलाल जी पर फ़िल्माया गया था। ये राज कपूर और मोतीलाल का गहरा संबंध। तो इसके लिए आप देखिए जागते रहो, ये 1956 की फ़िल्म थी। अब आप ध्यान दीजिए मैं उस पर आ जाऊँ, फिर मोतीलाल पर आऊँ। चंद्रमोहन का मुग़ल-ए आज़म से क्या रिश्ता था? चंद्रमोहन का मुग़ल-ए आज़म से रिश्ता ये था कि पहले चंद्रमोहन को ही सलीम के रूप में लिया गया था और नरगिस थी वहाँ अनारकली के रूप में। हुँ। लेकिन 10 रील बनने के बाद चंद्रमोहन का देहांत हो गया। 1950 में शुरू हो गई थी मुग़ल-ए आज़म, फिर चंद्रमोहन का देहांत हो गया तो 10 रील बहुत बड़ी बात होती है। 10 रील बनने के बाद वो प्रोजेक्ट ड्रॉप किया गया, फिर नई कास्ट के साथ, नए कलाकारों के साथ नरगिस की जगह मधुबाला और चंद्रमोहन की जगह दिलीप कुमार को लेकर फ़िल्म बनाई गई। चंद्रमोहन के मरने का कारण भी देखिए वैसे तो ठीक है ईश्वर ने जब जिसकी मृत्यु लिखी है वो तब उस मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो सांसारिक कारण है कि बहुत ज़्यादा शराब पीना और मोतीलाल का भी बहुत ज़्यादा शराब पीना। ये इतनी ज़्यादा जो शराब पी गई, वो शराब इन्हें पी गई। बड़े शानदार एक्टर थे, चंद्रमोहन भी और मोतीलाल भी। शराब बहुतों को ली गई साहब, मदन मोहन जैसे मीठे संगीतकार, जब उनका देहांत हुआ शराब के कारण से बहुत कम उम्र में, तो शायद ये नौशाद साहब ने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन थे वो कोई बहुत बड़े संगीतकार, शायद नौशाद, उन्होंने कहा था कि मदन मोहन का तो संगीत ही इतना नशीला था कि उन्हें दारू पीने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन इतना ज़्यादा पिया कि जीवन ही चला गया। तो मोतीलाल एक ऐसे अभिनेता थे, सहज स्वाभाविक अभिनेता, शराब लील गई साहब उन्हें। लेकिन कमाल की बात है, अभिनेता कमाल के थे। जुए की लत बुरी थी। शराब की लत कुंदन लाल सहगल को लील गई साहब। केएल सहगल का युग हुआ करता था हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के संगीत में, वो लील गई उन्हें। शराब ने बहुतों को लीला। इस अंगूर की बेटी ने ईश्वर के कई बेटों को, बेटियों को बर्बाद किया। मीना कुमारी को लील गई ये शराब। मीना कुमारी की मौत पर तो कहा था नरगिस ने, मीना मौत मुबारक हो। मौत की मुबारकबाद दी क्योंकि वो मुक्त हो गई, इतना भुगत रही थी। खैर, मोतीलाल जैसे नायाब हीरे को, नायाब शाहकार को, नायाब अभिनेता को प्रणाम करते हैं, उनकी मधुर स्मृतियों को नमन करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम दोनों करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक भी कर लीजिए, आगे बढ़ाइए, मित्रों को देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए और मैं ये वादा करता हूँ कि हाज़िर होता हूँ अगला किस्सा लेकर अगले एपिसोड में, अगली बार आपके सामने। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से अब चाहता हूँ विदा। जय श्री राम, प्रणाम।